नोट जर्नी। आज अपना रीजनिंग का हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए तो आज अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लेके चलेंगे अपना। इससे पहले अगर किसी को नहीं पता है तो इससे पहले हम डॉट सिचुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, कोडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कोड की लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, और डिकोडिंग का मतलब होता है उसको डिकोड करना, यानी कि उसका समाधान निकालना। अब कोडिंग डिकोडिंग से आप ऐसे समझ सकते हो गाइस कि मान लीजिए कोई भी, ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ कहाँ होता है, आपके डिफेंस फील्ड्स में, या कोई भी सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे कि कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन या मैसेज को समझ ना सके, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ किया जाता है। अब कोडिंग डिकोडिंग आपकी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि कई बार आपकी सिंबल डिकोडिंग होती है, ठीक है, अल्फ़ाबेट डिकोडिंग होती है, और नंबरिंग की डिकोडिंग और कोडिंग होती है। अब हमें एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ टाइप है गाइस। क्या क्या टाइप है, मैंने टाइप वाइज ही इसको क्लास को डिफाइन करा है ना, पार्ट्स में बांटा है। उसी के बेसिस पर हम इसको समझेंगे। टाइप क्या है हमारे कुछ टाइप में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, हमें इतना पता होना चाहिए। एक तो हमारे में रिवर्स क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है, मतलब कि यहाँ कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए उनको अपोजिट यानी कि क्रॉस में करके लिख दिया, ये आपका रिवर्स एक तरीके से कह सकते हैं। एक आपका प्लेस वैल्यू से आता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी कि जो अभी हम समझेंगे, प्लेस वैल्यू से रिगार्डिंग आता है। एक आपका नंबर से रिगार्डिंग आता है क्वेश्चंस, ठीक है। एक इवन ओड मेथड से भी आता है। अब इवन ओड मेथड क्या है, जब धीरे धीरे क्वेश्चन हम करेंगे तब समझेंगे। अब मूव करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या समझना है, ठीक है, वो है आपकी गाइस ये टेबल। हाँ, ए बी सी डी की ही टेबल है और ये आपको ज़रूर याद करनी है। अब इस टेबल का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले तो इस टेबल को मतलब क्या है, इसको लिखना सीखते हैं। देखो, याद रखना, ए बी सी डी ई एफ जी से लेके आपको एम तक आपको एक लाइन में लिखना है। जस्ट अपोजिट जो एन आएगा उसको एम के नीचे रखना है, ठीक है गाइस। चलो मैं इसको इधर रख लेता हूँ जिससे हमें समझ में आए। यहाँ से एन से लेके जेड तक इस तरीके से लिखना है, यानी कि फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है आपके राइट हैंड साइड की मूव करते हुए, और आपको नीचे वाली लाइन लिखनी है आपके लेफ्ट हैंड साइड की मूव करने की। ये तो हुआ हमारा लिखने का मैटर। अब लिखने का मैटर मतलब इससे हम क्या समझे, तो याद रखो जो आपकी ये सीरीज़ है ये वाली, और जो सीरीज़ यहाँ है, जो लेटर जिसके अपोजिट में लिखा है, ठीक है ना गाइज, वो उसका अपोजिट लेटर है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये तो हो गया लिखने का मैथड कि भाई किस तरीके से लिखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसको याद कैसे करना है, क्योंकि मान लिया हमने एग्जाम में इसको लिख लिया, बट हम क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर तब कर पाएंगे जब आपको ये टेबल याद होगी। तो ये टेबल हमें कैसे याद होगी, दूसरी चीज़ और ये बता दो। तो देखो, मैंने एक ट्रिक बना रखी है इस टेबल को याद करने की, वो शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो। अदरवाइज़ अगर आपको कोई और अच्छी ट्रिक लगती है तो आप उसको बना सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग खुद को समझ सकते हैं। उससे पहले भी, ट्रिक से पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ है कि प्लेस वैल्यू याद करना। प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि कौन सा नंबर हमारा किस नंबर पे है, वो प्लेस वैल्यू याद रखना। देखो याद रखो तो देखो 1 2 3 4 ये तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो हमें, जैसे कि जी, अगर आप देखो तो आप जी ऐसे बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं जी में हमें 7 छुपा हुआ दिख रहा है, यानी कि जी खुद डिफाइन करता है कि मैं 7 हूँ, ठीक है। इस तरीके से एल 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 की बात देखो, ठीक है, तो आपका 12 कैसे लिखते हैं, 12 इस तरीके से लिखते हो, यानी कि 12 में आपका एल आ रहा है, यानी कि एल की पोजीशन है आपकी 12, ठीक है। के 11, ठीक है, तो 11 को अगर आपने बेन 10 देखा तो उसमें क्लेवन था, है ना, तो उसका नाम के अकॉर्डिंग देखो, तो के आपका 11 हो गया। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। अदरवाइज जब आप इनको पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको ऑटोमेटिक प्लेस वैल्यूज़ इनकी याद होने लगेगी। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की किसके अपोजिट में क्या है, उसकी ट्रिक बता दो आप, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो तो देखो समझते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक कहती है ए और जेड। ए और जेड से आप रखेंगे आज़ाद, ए जेड से याद रखेंगे आप आज़ाद। एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। आज़ाद बी वाई से याद रखो बॉय, यानी कि एक आज़ाद है वो एक बॉय है, ठीक है। सी एक्स, सी एक्स से क्या समझोगे, सी एक्स से कुछ नहीं, सी एक्स से याद रखो। डी डब्ल्यू से याद रखो डॉन, डी ओ एन, डॉन होता है ना, डॉन होता है ना, स्पेलिंग चेंज कर दो, डोव कर दो, ठीक है।
ईवी से याद रखो, ईवी, ठीक है। यू एफ एफ यू है, इसको यू एफ ए याद रखो। कैसे याद रखो? यू एफ ए। जी टी है। एच एस एहसास। अब देखो, अब स्टोरी समझने की कोशिश करो कि स्टोरी किस तरीके से याद रखना है। इसको ऐसे याद रखना कि एक आज़ाद है बॉय, एक आज़ाद बॉय है, वो सी एक्स का डोव है। डॉन था ना, सी एक्स का डोव है। ये 4 पॉइंट याद हुए क्या? आज़ाद बॉय है, वो सी एक्स का डोव है, उसके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, या कह लो उसके पास एक इलेक्ट्रिक यूएफए है। क्या है? यूएफए। क्या है? एक बार फिर समझो। आज़ाद बॉय, ठीक है, आज़ाद बॉय जो सी एक्स का डोव है, उसके पास एक इलेक्ट्रिक यूएफए है, ठीक है। अब यूएफए हो गया, तो यूएफए है जो जीटी रोड, पता है ना, जीटी रोड, जो जीटी रोड पे हॉर्स की तरह, ठीक है, एच एस से याद रखोगे आप, हॉर्स की तरह, ठीक है, हॉर्स की तरह। यहाँ तक याद रखा आपने? चलिए, यहाँ तक याद रखा। अब और क्या याद रखना है आगे, एक बार फिर रिकॉल कराता हूँ। उसका मतलब क्या है यहाँ पे? आज़ाद बॉय सी एक्स का डोव है, उसके पास एक इलेक्ट्रिक यूएफए है जो जीटी रोड पे हॉर्स की तरह, ठीक है, हॉर्स की तरह, ठीक है, हॉर्स की तरह यहाँ तक हुआ। अब देखो इन वाले पॉइंट्स को हमें कैसे याद रखना है जो बचे हैं। इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी स्टोरी भी कई बार हम बना लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखो ना, जो तुम्हें चीज़ें याद रहे। अब कैसे याद रखोगे? देखो, अब याद रखो कि जीटी रोड पे हॉर्स की तरह दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है, यहाँ ये लाइन हमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट्स को हम कैसे याद रखेंगे? देखो कैसे। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, ऐसे याद रखो गाइस। एल एम से याद रखो लव, ठीक है, लव, लव याद रखा। के पी जे क्यू। अब क्या याद रखो? अब ऐसे याद रखो कि गर्लफ्रेंड बनाई है, आइसक्रीम उसको रोज़ खिलानी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड है, उसको आइसक्रीम रोज़ खिलानी पड़ेगी, ठीक है, रोज़ खिलानी पड़ेगी, जो क्वीन फ्लेवर की होगी। क्या होगी? जो क्वीन फ्लेवर की होगी, ठीक, फ्लेवर नहीं होता, याद रखो। आइसक्रीम रोज़ खिलानी पड़ेगी जो क्वीन फ्लेवर की होगी, ठीक है। इतनी लाइन समझ में आई? के पी को लव करो, रुको और इजी कर देता हूँ उसको, ठीक है। आइसक्रीम रोज़, ठीक है, गर्लफ्रेंड है तो उसको आइसक्रीम रोज़ खिलानी पड़ेगी जो क्वीन फ्लेवर की होगी, ठीक है, क्वीन फ्लेवर की हो गई। केपी तुम्हारा लव है तो उसको रोज़ मनाना भी पड़ेगा, ठीक है, समझ में आई? अब देखो सब रिकॉल करो, क्या है हमारा? है आज़ाद बॉय जो सी एक्स का डोव है, उसके पास इलेक्ट्रिक यूएफए है जो जीटी रोड पे हॉर्स की तरह दौड़ता है। रोज़ आइसक्रीम, गर्लफ्रेंड है तो रोज़ उसको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी जो क्वीन फ्लेवर की होगी। केपी तुम्हारा लव है तो उसको रोज़ मनाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब ये अपोजिट लेटर हो गए, कैसे? आजाद से ए जेड, बी से वी वाई, सी एक्स डॉट टी वी, इलेक्ट्रिक व्हीकल यू एफ ए, यू और एफ, जी टी से आपका जी अपोजिट, हॉर्स यानी कि एच और एस, आइसक्रीम रोज़ जे क्यू फ्लेवर की होगी, के पी लव और एम एन। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक आप समझ लो आपकी प्लेस वैल्यूज, अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे और आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये तो है एक मेथड, कई बार रेयर केस में दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, यानी कि वो टेबल हमारी क्या है, कुछ नहीं है, उसमें जस्ट आपको अपनी यहाँ एम था, उसके बाद एन से यहाँ लिख देंगे। वो रेयर केस में होता है, बट मैंने इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पे कि जिससे कि आपको माइंड सेट में रहे कि हाँ इस टाइप से हमारा आ जाता है। तो ये था हमारा बेसिक जो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले जैसे मैंने प्लेस वैल्यू आपको समझाई है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ आपसे लिखता हूँ, आप उस वीडियो को पॉज करके या कुछ सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। मैं बस जानना चाहता हूँ कि z का अपोजिट क्या होगा।
आपका आ जाएगा आज़ाद, यानी कि ए मेरा अपोजिट होगा। मैं कहता हूँ यू एफ, यू का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे यू एफ ए। ठीक है, मैं ना जानना चाहता हूँ ई का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ जे का अपोजिट क्या होगा, तो आपको याद होगा जो क्वीन फ्लेवर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की साइड कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, किस टाइप से आते हैं। सबसे पहला आता है टाइप 1। इस टाइप 1 में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा कि क्या है। ये कहता है इन ए सर्टेन कोड आई, आपकी एक आई है यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, उसको लिखा गया है बी वी बी। अगर आप देखें कि ई का सेम लेटर आ रहा है दोनों जगह, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे कुछ लिंक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ याद कराई है, क्या याद कराई है, मैंने अपोजिट लेटर याद कराया। तो ई का अपोजिट क्या था, वी। अपोजिट है, अपोजिट है। बॉय अपोजिट है, यानी कि फर्स्ट टाइप बनता है आपका जस्ट अपोजिट लेटर, यानी कि जो नंबर है उनके अपोजिट नंबर लिखे गए हैं वो आपका फर्स्ट टाइप होता है। इसी के अकॉर्डिंग अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई यहाँ बताओ ईयर का क्या होगा। ईयर का आप बता सकते हो कि भाई बी मेरा होगा ई का, ए का आज़ाद, आर का मैंने क्या बताया था आइसक्रीम रोज खिलानी पड़ेगी यानी कि आई। तो ये मेरा ऑप्शन में जहाँ होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा राइट। टाइप 1 में फिर बता रहा हूँ, टाइप 1 से कुछ टाइप 1 टाइप का कोडिंग में क्या आता है आपका जस्ट अपोजिट, जो मैंने अभी आपको टेबल याद कराई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जस्ट सेम पैटर्न पे है, सिर्फ नेम चेंज है। और याद रखना कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई मेरे ये टाइप है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज रखो, उसके आंसर बना लो। भाई अल्फ़ाबेट तो 26 ही है ना, उसी से बनेगा, बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये कहता है टाइगर है, टाइगर का मेरा ये बनता है, क्या बनता है मुझे नहीं पता, कैसे बनता है वो देखते हैं। भाई TIGER, ठीक, क्या बन रहा है GRTVI। अगर मैं देखूँ भाई नंबर अपोजिट से लग रहा है, भाई जी की जगह टी की जगह जी की जगह टी, यानी कि 101% इसमें भी मेरा रिवर्स फॉर्मूला लगा है, यानी कि अपोजिट लेटर का फॉर्मूला लगा है। टी का अपोजिट GT रोड, रोज आइसक्रीम, फिर GT रोड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आइसक्रीम, यानी कि जस्ट अपोजिट का ही फंडा लगा है इसमें भी। तो लोयन का क्या बनेगा, एल से मैंने क्या बताया था लव, यानी कि ओ होना चाहिए। आइसक्रीम रोज आर, फिर से लव आ गया यानी कि एल आना चाहिए। एन मनाना यानी कि एम आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका टाइप 1 गाइस। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही रखे हैं टाइप 1 के, बाकी प्रैक्टिस में जब PDF आपकी और अपलोड होगी तो वहाँ पे मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। टाइप 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, इसी से रिलेटेड होता है, कोई टेंशन नहीं है। टेबल आपके पास है, अल्फ़ाबेट रखो और अपने अकॉर्डिंग बनाते चले जाओ अपोजिट लेटर के कुछ भी क्वेश्चन। जैसे कि चलो एक बना लेते हैं यहीं अभी के अभी। भाई मैं कहता हूँ कि वासु का अपोजिट बताओ, वासु का अपोजिट बनाओ, क्या बनाएगा, तो क्या ई का क्या बनेगा, ई का गाइस भाई ई बनेगा, वी का इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज़ाद बॉय, एस का क्या हॉर्स, यू का क्या एफ। ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से नंबर्स रखो, बनाते चले जाओ, आपका क्वेश्चन खुद बना सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब चलो टाइप 2 पे मूव करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। अब देखो सेकंड टाइप क्या आता है। सेकंड टाइप होता है गाइस हमारा प्लस माइनस, यानी कि क्या दे सकते हैं आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि भाई एक मेरा हर एक लेटर में कुछ भी नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, टाइप 1 मतलब इसके में भी पोर्शन 1 सब पोर्शन, यानी कि या तो एक ही नंबर मेरा ऐड हो या एक ही नंबर मेरा कोई भी सब्ट्रैक्ट हो, या मेरा एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है सेम नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, या फिर कुछ नंबर मेरा ऐड हो रहा है जस्ट कुछ नंबर निगेटिव हो रहा है, यानी कि अल्टरनेट में मेरा चल रहा है। ठीक है, या हाफ में मेरा एडिशन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद जाके मेरा माइनस हो रहा है। ठीक है, ये होते हैं आपके प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है वो हमें फाइंड करना है। देखो मैं कहता हूँ टी, अगर आपको टेबल याद है, नहीं है अभी हो जाएगी, 2-3 बार देखोगे इस टेबल को याद करोगे, तो याद रखना टी के पहले आता है एस, यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ -1 हुआ है। ई के बाद डी, यानी कि एक मन यहाँ पे -1 हुआ है। आर के बाद क्यू, यानी कि यहाँ भी -1 हुआ है।
एम के बाद आ गया यहाँ गाइस एल, यानी कि यहाँ भी मेरा -1 हुआ। कितने में -1 हुआ? 1 2 3 4, 4 लेटर्स में मेरा -1 हुआ है। अब उसके बाद क्या है? जे, यहाँ आई, यानी कि यहाँ मेरा +1 हो गया गाइस। एन के बाद ओ, यहाँ भी +1 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया, यहाँ, यानी कि 4 में मेरा माइनस हुआ, 4 में मेरा प्लस हुआ, यानी कि 4 4 का यहाँ पेयर गिनिंग चल रही है। इसके अकॉर्डिंग मुझे इस क्वेश्चन में बात करनी है, यानी कि मेरा 4 नंबर्स में मुझे यहाँ माइनस करना है। तो मैं देखूँ भाई, पहला तो मेरा बी आएगा, यानी कि ऑप्शन डी और बी तो मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, कई बार क्यू है मैं नहीं देखूंगा, डी भी है नहीं देखूंगा, एस सी भी है नहीं देखूंगा, यानी कि शुरू के 4 मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ जब भाई यहाँ सेम है। मैं देखूंगा अपने 5th लेटर से। 4th मैंने यहाँ गायब कर दी, 5th लेटर है मेरा आई, यानी कि अब मेरा एडिशन हो रहा है, यानी कि मेरे ऑप्शन में आएगा जे। अब मुझे आगे देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं, मेरा आंसर यही होगा ए, क्योंकि उसमें एच आई है और ऑप्शन मेरे में बचना नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? +4 -4 का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखना है। भाई मेरा लेबर है एल, मैंने क्या कहा था? लव। एल का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखोगे? मैंने बताया था 11 12 है ना, एल छुपा हुआ है उसमें, यानी कि ये 12 है, ये मेरा 11 होता है, यानी कि -1 हुआ है। ए के बाद पी जस्ट, यानी कि मेरा +1 हुआ है। बी यानी कि फिर -1, यानी कि प्लस माइनस प्लस वन अल्टरनेटिव इसमें चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग सी में मैंने क्या, पहले क्या हुआ था? -1, यानी कि यहाँ आना चाहिए मेरा बी। तो फिर से मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं गाइस। देखो बी एम, यानी कि 3 लेटर तक सेम है, मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस प्लस हुआ, अब यानी कि जो भी मेरा 4th लेटर होगा उसमें से मुझे करना है माइनस। ठीक है, तो डी में से माइनस करूँगा तो ऑप्शन आएगा सी, यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी करना चाहते तो भाई एच आई था, यहाँ माइनस हुआ था तो उसमें प्लस करना पड़ेगा, है ना, प्लस करना चाहिए ना। एक बार देख लेते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चला, यहाँ देखते हैं तो हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ जे आना चाहिए, फिर मेरा आना चाहिए सी, यानी कि ऑप्शन यहाँ या तो मिस प्रिंट है, ये होगा जे। ठीक है गाइस, ऑप्शन आपका यही आएगा। ओ माय गॉड, गलती कर रहा है, एक मिनट रुको। माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, यानी कि ऑप्शन ये होगा आपका राइट आंसर गाइस, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। हाँ बस इतना ध्यान रखना, इसमें मेरी गलती होगी, ऐसी थोड़ी सी गलती भी हो सकती है और आंसर जाएगा पूरा। कॉन्सेप्ट सही लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दो टाइप नहीं, इसी के अंदर 3 4 टाइप कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो मूव करते हैं हमारा 3rd टाइप पे। ये होता है आपका प्लेस वैल्यू, यानी कि जो वैल्यूज़ किसकी क्या वैल्यूज़ है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि भाई कैट, कैट यानी कि सी का मेरा 3 प्लेस वैल्यू होता है, ए की मेरी 1 होती है और टी की होती है 20। अभी आपको याद नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप उनको कुछ मत करना है, सिर्फ 1 बार 2 बार पढ़ के लिख के देख लेना, आपके माइंड में सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन, यानी कि सेम प्लेस वैल्यू ही रखी गई है। तो वाई की प्लेस वैल्यू पूछा है, तो बी में कह सकता हूँ 2, वो आपका होता है 15 गाइस, और वाई होता है आपका 25, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता है मेरा राइट आंसर। प्लेस वैल्यू याद करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में प्लेस वैल्यू पे क्या आता है, ये आता है आई, यानी कि ई की वैल्यू क्या है 5, ई की वैल्यू क्या है 5, ये तो मैं समझ गया 5 है, लेकिन वाई की वैल्यू तो 25 होती है और यहाँ लिखा है 7। तो इतना समझो कि इसको ऐड किया है ज़रूर 7, इसी बेसिस पे इसको क्या करोगे 5 1 आर की होती है 18, यानी कि आप कह सकते हो 9। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, यहाँ ऐड किया है, इसी में कई बार क्या करता है मल्टीप्लाई करके लिख देगा या माइनस करके लिख देगा, या फिर क्या करेगा जो यहाँ वैल्यू है जस्ट उसके अपोजिट डबल की जगह सिंगल वैल्यू यानी कि 2 वो भी लिखा हुआ आ सकता है आपके उसमें। ठीक है, तो ये होते हैं आपके माइंड के साथ कि वहाँ पे वो क्या खेलेगा कैसे खेलेगा, और क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद बनाओ और सोल्व करो, किसी की ज़रूरत नहीं है। बुक में मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग बनाओ अपने आसानी से। ठीक है, बात आती है पीडीएफ की, पीडीएफ आपको पता है आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।
अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, आंसर की के साथ अपलोड कर दूंगा। तो गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका कोडिंग डिकोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। और हम अपने बात करते हैं किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपका मैथ में। और हिस्ट्री की भी 2 सल्तनत मैंने आपकी दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी दोनों कंप्लीट करा चुकी है। तुगलक डायनेस्टी हम संडे को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।